अच्छा, आज हमारा डे 18, क्लास नंबर 18, और हमारी जो अभी तक हमारा जितना काम हुआ है वो हमने क्लास 5 क्लास 6 कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 के चैप्टर 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन से यूनिट को? क्लास 7 के यूनिट नंबर 2 को हम आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 असल में ये जो यूनिट नंबर 2 हमारे पास है क्लास 7 में, इट इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशंस। और किस चीज़ के ऊपर ऑपरेशंस? ये जो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स के ऊपर था। तो अभी रेशनल नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए कौन से लॉज हैं या कौन से रूल्स हैं। यूनिट 2 इज़ ऑल अबाउट लॉज ऑफ ऑपरेशन, ये इसका नाम है। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, वो लाजमी आपने समझनी है। जब आप थ्योरी को समझ लेंगे तब उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉज में कंफ्यूज ना हो। लॉज कैसे, या यहाँ से पर लॉ से क्या मुराद है? लॉ से मुराद के मतलब एक रूल होता है, एक उसूल होता है, जिसको फॉलो करता है कौन? रेशनल नंबर्स। उसको रेशनल नंबर्स फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अभी अगर आप देखें क्लास 7 के यूनिट नंबर 2 में कुछ लॉज के नाम आपको गिवन है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, या उसके अलावा कम्यूटेटिव और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स है एक प्रॉपर्टी। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेज इसके बीच बीच में जितने भी हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, सारे के सारे एक्सरसाइजेस बहुत इजी हैं। उस पर आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आप समझ जाएंगे। बट थ्योरी को आपने लाजमी समझना है। अभी अगर आपको मैं कहूँ कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, तो रेशनल नंबर्स से मुराद, मैंने कल आपको बताया था, रेशनल नंबर्स से मुराद हमारे वो नंबर्स जो कि पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। किस फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में, क्लास 5 में और क्लास 6 में, ये फ्रैक्शंस को ऐड करना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये वाला काम किया था। लेकिन रिकॉल हो जाएगा, हम एक्सरसाइज से एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए, जो नहीं समझा या जो बंदा पिछली क्लासेस में नहीं था। सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। हमारा जो यूनिट नंबर 2 है इसमें एक्सरसाइज 2.2 सॉरी 2.1 ये एडिशन के ऊपर है, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। बट एक्सरसाइज पर जाने से पहले आपने ये लॉज या ये प्रॉपर्टीज़ लाजमी सीखने हैं। मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये समझ लें आप। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये समझना क्यों। मेरे ख्याल में इंटरनेट चला गया, मैं क्लास को थोड़ा सा ठीक कर लूँ। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं,
तो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो भी हमारे पास रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। एडिंग टू और मोर, क्लास में कोई आ गया। ओके, एडिंग टू और मोर रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट करेगा? रेशनल नंबर ही हमें जवाब में देगा। हम दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को जब ऐड करते हैं, एडिंग टू और मोर रेशनल नंबर्स will result in a rational number। अभी इस चीज़ को आपने याद रखना है। आपको इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि एडिंग टू और मोर रेशनल नंबर्स विल रिजल्ट इन डैश, तो आपको रेशनल नंबर ऑप्शंस में गिवन होगा। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू है, या पूरी डेफिनेशन आपके सामने लिखी जा सकती है और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने सिलेक्शन करना है ऑप्शन में से क्लोजर प्रॉपर्टी का। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? लेट सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, ठीक है, उसके साथ हमने एक दूसरा रेशनल नंबर 3/2 ऐड कर दिया, तो ये हमें रिजल्ट में क्या जनरेट करेगा? 2 और 2 हमारे पास क्या आता है? 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। सो 3 और 1 ऐड होके 4/2, और 4/2 का मतलब है हमारे पास क्या है कि 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, सिंप्लीफाई हो गया। सो 2/1 आ गया, इट मीन्स 2। अभी ये 2 हमारे पास, ये एक रेशनल नंबर था, ये भी एक रेशनल नंबर था, और अगर इसका जो आंसर आ गया रिज़ल्ट उसको देख लें तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2/1। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अभी इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में आपको मैंने पिछली क्लासेस में समझाया था कि एक नंबर के साथ हम कुछ इस तरह से ऐड करते हैं कोई वैल्यू, बट वो उसकी शेप को नहीं तब्दील करता, उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। एडिटिव का मतलब जमा की शक्ल में, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई नहीं समझ रहा तो वो बीच में माइक ऑन करके बता सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब हम रेशनल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड करते हैं, व्हेन ज़ीरो इज एडेड टू a rational number, ठीक है जी, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। द आंसर विल बी द सेम। बस आसान कर लो। लेट सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, उसके साथ हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। सो रेशनल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड करते वक्त रिज़ल्ट क्या जनरेट हो रहा है? ओरिजिनल नंबर। ये नंबर यहाँ पर अगेन जनरेट हो रहा है, इट मीन्स ज़ीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी, ज़ीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ तक आप लोग समझ गए या नहीं? किसी को समझ ना आया हो? अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी के बाद यहाँ पर एक दूसरा टर्म है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है इफ़ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड एंड देयर सम इज ज़ीरो। अगर हम दो
रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं मगर उनका जो रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो है, तो वो दोनों रेशनल नंबर्स जिनको हमने ऐड किया एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो गए। इफ़ टू रेशनल नंबर्स are added and the result is zero, so those numbers will be additive inverse of each other। देखिए मैं अभी आपको इस पर एक एग्जाम्पल करता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 1/2, ठीक हो गया, या 1/2 से निकलें, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास एक रेशनल नंबर है b, राइट, इसको हमने ऐड कर दिया -b के साथ, b को हमने ऐड कर दिया -b के साथ, तो इसका रिज़ल्ट क्या जनरेट होगा? ज़ीरो, बिकॉज आप देख लें b प्लस -b, इसको अगर हम ऐड करते हैं, देखें b प्लस इंटू माइनस, आपको बताया था मैंने, प्लस इंटू माइनस हमें माइनस देता है, सो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस बी। अभी b में से दूसरी b निकाल दें, सो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। जब हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों यानी b और -b एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। क्या हैं? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलें एडिटिव इन्वर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आप समझ लें। अगर एक नंबर हमारे पास है 11/32, कोई बंदा आता है मुझे कहता है कि इसका सम कर दो -11/32 के साथ, तो बहुत इजी है, आपने ऐसे करना है 11/32 प्लस ये -11/32 एज इट इज़ लिख लें। अभी इसका सम जनरेट करना है, सो 11/32 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये वाला प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस देंगे और ये माइनस ये 11/32 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी दोनों का नीचे एलसीएम देखें, वो 32 ही है, सो 11 माइनस 11 क्या जनरेट करेगा? 0/32। असल में 0/32 हमारे पास 0 के बराबर होता है। सो देखें, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 11/32 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, यानी इसके साथ हम कौन सी वैल्यू ऐड कर दें, कौन सी वैल्यू ऐसी ऐड कर दें जो रिज़ल्ट ज़ीरो जनरेट कर दे, तो आपने ये करना है कि इसका साइन चेंज करना है। अगर आपसे कोई कहे कि 1/2 का एडिटिव इन्वर्स कौन सा है, तो आपने आंसर करना है -1/2। अगर आपको कोई कहे -1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आपने कहना है +1/2। प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। सो जब कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को तो रिज़ल्ट इनका ज़ीरो बच जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अगर आप सबको समझ आ चुका है तो आप काइंडली अपना हैंड रेज करें। बाकियों को समझ आ गया या नहीं? ओके, अभी कंफ्यूजन है? ओके, अभी देखें, अभी इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसका जल्दी से नाम लिख ले। ये हम
पिछली क्लासेस में डिस्कस कर भी चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये असल में लॉज हैं। इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ ऑपरेशन। इन लॉज के ऊपर रेशनल नंबर्स बेस करते हैं। रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं इन्हीं लॉज के ऊपर होती है। कम्यूटेटिव का मतलब है उल्टा। लेट्स सपोज आपके पास एक रेशनल नंबर है ए, आपने इसके साथ ऐड किया दूसरा रेशनल नंबर बी, रिजल्ट आपके पास आ गया सी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। दो रेशनल नंबर्स को आपने ऐड किया, आपके पास रिजल्ट आ गया सी। अभी इन ही नंबर्स को अगर मैं ऐसे लिखूं बी प्लस ए, तब भी हमारे पास रिजल्ट सी ही आएगा। देखें कैसे, मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज कंसिडर कर ले हमारे पास एक नंबर है 1/2, दूसरा नंबर है 3/2। हम दोनों को ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 3/2। सो इनको ऐड करते वक्त एलसीएम सेम आएगा और 3 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई प्लस होकर 4 जनरेट करेंगे। 4/2 से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2/1 आ गया। इसका मतलब 2। अभी अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, 3/2 को पहले कर दूं, 3/2 प्लस 1/2, तो क्या आएगा, एलसीएम सेम और 3 और 1 ऊपर प्लस होकर 4/2 जनरेट कर देंगे। 4/2 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2। सो यहाँ पर अगेन हमारे पास 2/1 आ गया, विच मीन्स 2। सो देखें 2 यहाँ से भी आ रहा है, 2 यहाँ से भी आ रहा है। सो इट डजेंट मैटर कि आप एडिशन के दौरान यानी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते वक्त उनके प्लेसेस चेंज करें, उनको उल्टा करें, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। ये असल में इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप a प्लस बी करें या अगर आप b प्लस ए करें, दोनों केसेस में रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। रिजल्ट जब सेम आएगा तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है जी, रेशनल नंबर्स के लिए। इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। असल में वो है ग्रुपिंग के ऊपर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, लेट सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं, राइट? आपके पास 3 नंबर्स हैं। पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं ए, बी एंड सी, आप इनको ऐसे सम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपके पास इसका सेम मतलब यहाँ पर भी आएगा अगर आप ऐसा करें a प्लस बी प्लस सी। मतलब ये हो गया, अगर आप पहले इन 3 नंबर्स में से अगर आप पहले b और c को ऐड कर दें और रिजल्ट को फिर इसके साथ ऐड कर दें, ठीक है जी। या फिर आप ऐसा करें कि नहीं, पहले a और b को ऐड करते हैं, आप करते हैं a और b को ऐड और उसके रिजल्ट को c के साथ लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास क्या केस बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड का जो मतलब बनेगा सेम मतलब राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट वही आपके पास आएगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कर देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, आसान से लिखते हैं ताकि आपको जस्ट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। एक रेशनल नंबर हमारे पास है 2, दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास है 3 और तीसरा रेशनल नंबर हमारे पास है 4। अभी ये तीनों रेशनल नंबर्स ही हैं बिकॉज इनके नीचे 1 1 लिखा होता है लेकिन हम लिखते नहीं। इसको इस तरह के तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखें, a प्लस बी प्लस सी, तो a b c, हम पहले a को एज इट इज़ लिखते हैं, a को हमने एज इट इज़ लिख लिया, 2 को लिख लिया, 4 और 3 को ब्रैकेट में ऐड करते हैं। सो 4 और 3 हमारे पास जनरेट करेगा 7,
इज इक्वल टू, इसी तरह दूसरे साइड को भी देखिए, a प्लस बी को ऐड कर दे पहले। सो a और b 3 और 2 है, वो ऐड होकर हमें 5 जनरेट करके देगा, प्लस उसके रिजल्ट के साथ c वाला जो वैल्यू है, c वाली वैल्यू 4। अभी देखिए यहाँ से क्या आता है, 7 और 2 को ऐड करते हैं तो 9 आता है, यहाँ 4 और 5 को ऐड करते हैं तो भी 9 आता है, तो हमारे पास दोनों साइड से रिजल्ट सेम ही आता है। सो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिकॉज ग्रुपिंग डजंट मैटर इन दिस केस। अगर 3 नंबर्स हैं आपके पास, सो आप ऐसा करें कि पहले 2 को ऐड कर दें, बाद में तीसरे को ऐड कर दें, या फिर आप ऐसा करें यहाँ पर बाद में 2 को ऐड किया, पहले वाले को, सॉरी, ये जो बाद के नंबर्स हैं, आखिरी नंबर्स बी और सी, इनको पहले ऐड किया और आखिर में पहला वाला नंबर ऐड किया, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये हमने नोट किया। फिर हमने दूसरे साइड पर क्या किया, हमने 2 नंबर्स को पहले ऐड किया, फर्स्ट 2 नंबर्स को हमने पहले ऐड किया, फिर उसके रिजल्ट के साथ यानी 5 के साथ थर्ड वाले नंबर यानी सी को ऐड किया, तो भी रिजल्ट सेम आ गया। सो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस यही प्रॉपर्टीज है, आपने इन चीज़ों को याद रखना है, एग्जैक्टली आपने इनको ऐसे ही याद रखना है। फिर इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको हम एक्सरसाइज में डील कर लेंगे। चले, ये वैसे हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। अब अगर आप आ जाएं एक्सरसाइज 2.1 पर, आप में से किसी के पास भी बुक्स हैं तो आप ज़रा एक्सरसाइज नंबर 2.1 ओपन करें। मुझे नहीं लगता कि ये एक्सरसाइज आपको नहीं आएगा, बिकॉज हम ये पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, पहले हम ये कर चुके हैं। देखें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि ऐड द फॉलोइंग। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये हम पिछली क्लासेस में डिटेल के साथ कर चुके हैं, किस चीज़ को किस के साथ ऐड करना है। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 3/4 को ऐड कर दें किस चीज़ के साथ, 4/5 के साथ। सो बहुत इजी है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यार आपके पास मैंने ये पूरा तरीका पहली क्लासेस में समझाया हुआ है, वीडियोस आपने लाजमी देखनी है अगर कोई नया बंदा है। सो 4/5 को कैसे ऐड करेंगे, किसी को पता है आवाज़ दे। यहाँ एडिशन के केस में पहले काम हमने क्या करना है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, एग्जैक्टली। सो 2 यहाँ पर आएगा, 2 2s are 4, 5 एज इट इज़ आएगा बिकॉज 2 पर डिविजिबल नहीं है। फिर 2 1s are 2, 5 एज इट इज़ आएगा। अब 5 की बारी है। सो 1 1 मैंने आपको बताया हुआ है कि जब यहाँ पर 1 1 आ जाए तो बस हमारा प्रोसेस ख़त्म। अभी इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 2s are 4, 4 5s are 20। इनका एलसीएम हमारे पास आ गया, इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 20। सो एलसीएम को आपने इस तरह करके लिखना है। अभी 4 के साथ यहाँ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करे कि 20 आ जाए। सो 4 5s are 20, फिर ऊपर से ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस एज इट इज़ नीचे लिखना है आपने। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि 20 आ जाए, 5 4s are 20। सो ऊपर से ये ऊपर क्लोज हो गया, बकवास। क्वेश्चन नोट किया आपने या नहीं? आप लोगों ने क्वेश्चन नोट किया? मैं आपको व्हाइट बोर्ड थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड के साथ कुछ मसला हो गया। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि इनका एलसीएम हमारे पास क्या बना,
वाइट बोर्ड आपको अभी विजिबल है काइंडली? ओके। जी यहाँ सर। यहाँ हमारे पास इनका एलसीएम क्या बना? 2 2 ज़ार 4 5 एज इट इज़ आएगा, फिर 2 1 ज़ार 20। 2 5 एज इट इज़ आएगा, 5 1 1 1 पर हमारा प्रोसेस ख़त्म। 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, एलसीएम हमारे पास 20 आ गया। देखिए आपने करना क्या है, आपने एलसीएम को ऐसे नीचे लिखना है। 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, तो 5 के लिए ऊपर से ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 5 के साथ 4 4 5 ज़ार 20, सो ऊपर से 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 5 3 ज़ार क्या आता है 15, प्लस 4 4 ज़ार 16, 20 आ गया। अभी इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, 6 और 5, 6 और 5 क्या जनरेट करते हैं 11, 1 कैरी हो गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 31 + 20 इसका आंसर आ गया। ये था इस एक्सरसाइज का काम। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये एडिशन का काम करना है। इसके दूसरे क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, आपको कहते हैं, ये मैं कर रहा हूं अभी एक्सरसाइज 2.2। इन चीज़ों पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मैं डिटेल में कर चुका हूं। क्वेश्चन 1 यहाँ पर है, सॉरी क्वेश्चन 2, इसी सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.2.1 ही है, बस क्वेश्चन ज़रा चेंज हो गया। यहाँ आपको कहते हैं सब्ट्रैक्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 3/5। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी। 3/5 से 1/2 निकालना है, सो कैसे लिखेंगे 3/5 माइनस 1/2। अभी इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। आपने क्या करना है, 3/5 माइनस 1/2 इस तरह से लिख लेना है। 5 और 2 का एलसीएम ज़रा यहाँ पर फाइंड कर दें। 2 5 2 1 ज़ार 2, फिर उसके बाद 5 5 1 ज़ार 5 1 1, प्रोसेस ख़त्म। और 2 5 ज़ार 10, एलसीएम इसका हमारे पास आ गया 10। 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 5 2 ज़ार 10, सो 2 से ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस 8 एज इट इज़ आएगा, 2 5 ज़ार 10, यहाँ पर आपने 5 लिखना है, मल्टीप्लाई ऊपर वाला 1, 2 3 ज़ार 6 माइनस 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय 10। 6 में से 5 निकाल दे तो 1 बच जाता है, और यहाँ पर 10, सो ये इसका आंसर है। इन क्वेश्चन में कोई मुश्किल है या नहीं? ये आपका एक्सरसाइज 2.1 था। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाना है, बहुत इजी है। 2.2 पे, सॉरी 2.2 पर आपने आ जाना है, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि नीचे जो नंबर्स आपको गिवन है, एक नंबर आपके पास गिवन है, रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन कह लें, 4/5, कोई मुझे बता सकता है 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? किसी को पता है एडिटिव इनवर्स किस चीज़ को बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये समझा दिया था। एडिटिव इनवर्स उस चीज़ को बोलते हैं कि जो किसी नंबर के साथ ऐड होकर रिज़ल्ट 0 जनरेट करे। सो 4/5 के साथ कौन सी वैल्यू हम प्लस कर दें तो हमारे साथ रिज़ल्ट 0 आ जाए।
मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ट्रिक समझा दिया था, मैंने आपको कहा था इस वैल्यू को माइनस साइन में लेके आए, -4/5। अभी इस और इस वैल्यू को दोनों को ऐड कर दें, 4/5 ठीक हो गया, प्लस -4/5, ये अभी हमें क्या जनरेट करके देगा, देखें 4/5 प्लस इंटू माइनस -4/5, 4/5 में से 4/5 निकाल दें तो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। इसका मतलब ऐसे समझे, 2 में से 2 निकाल दें तो रिजल्ट 0, या फिर 5 में से 5 निकाल दें तो रिजल्ट 0। सो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -4/5 है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, -13/9। एनीवन जल्दी से मुझे इसका -13/9 का एडिटिव इन्वर्स मुझे जल्दी से बता दें। किसको पता है? +13/9 +13/9 एग्जैक्टली। अगर हम इसके साथ एडिटिव इन्वर्स पहले लिख लेते हैं, +13/9 -13/9 +13/9, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास 0 ही आएगा। एडिटिव इन्वर्स -13/9 का हमारे पास क्या है, +13/9 है। अच्छा, इसका ज़रा बता दे कोई, (9/-5) इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है? कोई बता सकता है तो माइक्रोफोन ओपन करके बता दें। 9/-15 का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा? -9/5। कैसे -9/5? -9/5 +5 जी, -9/5। इधर हमारे पास 9 है, +9 है, तो हम इसके अपोजिट में -9 लिखेंगे। चले आपकी बात मान लेते, देखिए फिर अगर हम इनको ऐड कर दें, 9/-5 को अगर हम ऐड कर दें किस चीज़ के साथ, आपने क्या कहा, -9/+5 के साथ। इधर +9 है हाँ जी, इधर +9 है तो आप कहते हैं कि इधर जी। -9 आएगा इस तरह, और ये -5 है तो इधर +5 आएगा। फिर आप गलत हैं, देखिए यहाँ पर 9/-5 प्लस इंटू माइनस -9/5, अभी ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये तो फिर कैंसिल नहीं होते। आपने कैंसिल का सोचना है। मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, आपने नीचे वाले माइनस के साथ आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना। ये माइनस नीचे हो, ये वाला माइनस या ऊपर हो, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। इसका सेम मतलब कंसिडर कर ले, इसका यही मतलब है। 9/-5 का मतलब है -9/5। सो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है 9/-5 का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, 9/5। माइनस आपने हटाना है, माइनस हट जाएगा, 9/5। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वाले माइनस का मतलब सेम होता है,
ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको ऐड कर दें, 9/-5 प्लस 9/5, ठीक हो गया। इसका सेम ही मतलब है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, सो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा। कंफ्यूज हैं या समझ आ गया आपको? इस वाले माइनस से आपने डरना नहीं है, ये जो माइनस है ये, इसका सेम मतलब है कि या ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, ये पूरा फ्रैक्शन अभी माइनस में है तो इसके लिए एडिटिव इन्वर्स पूरा प्लस में आएगा। माइनस वाले साइन को चेंज कर लो, बस -5 है तो यहाँ +5 लिख लो, सो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। देखिए 9/-5 है, ठीक है, प्लस 9/5 हमने कर लिया। इनका एलसीएम, माइनस को इग्नोर कर दें, माइनस को इग्नोर कर दें, इनका एलसीएम क्या बनेगा? इनका एलसीएम बनेगा 5 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा? 5 बनेगा। 5 1 ज़र 5 आता है ना, सो 9 और 1 लिख लेंगे। अभी यहाँ पर इस 5 के साथ माइनस है, सो वो साइन यहाँ पर आपने लगाना है, सिंपल। प्लस 5 1 ज़र 5, सो आपने ऊपर क्या करना है, 9 वाला जो वैल्यू था वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखें यहाँ से माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा है, सो -9 प्लस 1 9 ज़र 9 डिवाइडेड बाय 5। अभी ये देखें, ये +9 और -9 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, जिसने हमारे पास रिजल्ट जनरेट किया 0/5। अभी समझ आ गया या नहीं? और इसका मतलब है 0, सो इट मीन्स कि 9/-5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो है 9/5, एडिटिव इन्वर्स। अभी आपको समझ आ गया या नहीं? ओके, अभी इसी एक्सरसाइज में, ये कौन सा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं? 2.2। इसी एक्सरसाइज में आपने दूसरे क्वेश्चन को अगर आप देख लें तो जस्ट वेरिफिकेशन करनी है। जस्ट हमने वेरिफिकेशन करनी है किस चीज़ की? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। एक क्वेश्चन आपके साथ गिवन है कि 13/14 प्लस 15/28 इज इक्वल टू 15/28 प्लस 13/14। आपको कहते हैं कि इस चीज़ को वेरीफाई कर लो, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम a + b करें या फिर b + a करें, रिज़ल्ट हमारे पास दोनों साइड से सेम आएगा। सो आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अभी आप देखें क्या करेंगे, यहाँ पर आपने करना ये है कि पहले ये जो साइड है ये वेरीफाई करना है, ठीक हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो आपने नोट करना है, फिर दूसरे साइड को वेरीफाई करना है, एडिशन करनी है इसकी, उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो आपने लिखना है। अभी 13/14 प्लस 15/28 को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे 13/14 को? प्लस 15/28 8 करेंगे यार, सिंपल सी बात है। 14 और 28 का एलसीएम लेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड होता है, 7 2 ज़र 14 और यहाँ पर 14 आएगा, फिर उसके बाद दोबारा 2 के ऊपर करेंगे, 7 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 7 के ऊपर करेंगे तो 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, यहाँ पर स्टॉप कर दिया। 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28,
LCM इसका आ गया 28। 14 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर 28 जनरेट करता है। सो 2 के लिए ऊपर 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 28 1 ज़ा 28 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 15। इसको ज़रा कर दो सिंप्लीफाई। 13 2 ज़ार 26 प्लस 15 1 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय 28। अभी इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 5 11, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 41/28 इस साइड से आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये वाला साइड। इससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये दूसरा साइड करना है। दूसरा साइड कैसे है? क्लास ख़त्म हो गई? आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है? व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा। कब से नज़र नहीं आ रहा आपको? अब ये भी नजर नहीं आ रहा। आ गया, आ गया। नहीं, कितना टाइम हुआ? ये बाकी स्लाइड्स नज़र आ गए आप लोगों को, ये वाले? जी सर, जो ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एलसीएम लेते हुए, उसके बाद नजर नहीं आ एलसीएम रहा। के बाद अच्छा ओके, मतलब यहाँ तक समझ आ चुका है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 41/28 आ गई। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया सब कुछ? यस सर। 10 मिनट रहते हैं इस क्लास में, तो अभी इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? राइट हैंड साइड इसका कौन सा है? 15/28 को ऐड करना है 13/14 के साथ। अभी इजी हो गया। अभी हमने क्या करना है? 15/18 28, 15/28। असल में ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा चेक करेंगे कि क्या वो यही आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है रैशनल? दूसरा हमारे पास है 13 कौन सा है? 13/14। 13/14। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम तो हमने फाइंड कर लिया था, वो क्या आया था? 28। सो एलसीएम हमारे पास 28 ही है। 28 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए? सो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 ऊपर से नीचे आ जाएगा, प्लस 14 2 ज़ा 28। सो 13 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखें, 15 1 ज़ा 15 प्लस 13 2 ज़ा 26 और नीचे 28 एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड किया, रिजल्ट 41 आ गया था। यहाँ से भी देखें 41/28। क्या आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के? सो बस वेरीफाई हो गया, आपने नीचे लिखना है वेरीफाइड या प्रूव्ड। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? ओके, अभी आप अगर 2.2 में अभी इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, बस इसी तरह की एडिशन और ये प्रॉपर्टीज़ आपसे वेरीफाई करवा रहे हैं। सो आपने अगर एडिशन जान ली या सब्ट्रैक्शन जान ली, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया आप लोगों के सामने, यहाँ भी हमने एडिशन की, इसके बाद यहाँ पर हमने एडिशन की, इसके अलावा यहाँ भी हमने एडिशन की फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स के तौर पर, यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन की, ठीक हो गया, यहाँ पर हमने एडिशन की। तो अगर आप फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जान चुके हैं, सो आपके लिए किसी भी लॉ को प्रूफ करना मुश्किल नहीं है। जस्ट आप लोगों को कहेंगे कि इसको वेरीफाई कर दो।
सो समझने के लिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अच्छा, ये 2.2 एक्सरसाइज, इसमें और कुछ भी नहीं, जस्ट आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अभी आपको दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, आपने जस्ट उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लासेस में समझा चुका हूँ, डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। यहाँ अगर मैं आपको कहूँ कि 1/4 मल्टीप्लाई 7/8, तो कौन इसको कर सकता है? मैं क्या करूँ यहाँ पर? जल्दी से मुझे वॉइस में कोई एक बंदा। सर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7 और 4 8 जा 4 8 जा 2। 7 1 जा 7 और 8 4 32, एग्जैक्टली 8 4 जा 32। ये हमारा आंसर हो गया। 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को। क्वेश्चन 2 इसके ऊपर है, ये क्वेश्चन 1 था, इसमें कुछ पार्ट्स गिवन है, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन 2 आपके सामने गिवन है और आपको कह रहे हैं कि डिवाइड कर दो। अच्छा, आपको अगर मैं कहूँ कि 7/12 को डिवाइड कर दो 14/39 के ऊपर, 7/12 डिवाइड बाय 14/39, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? कोई बंदा जल्दी से बता दे। समझा चुका हूँ यार, ये बहुत इजी है। 7/12 सर डिवीजन का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और फिर 39 ऊपर लिखेंगे और 14 नीचे। यानी आप ये कह रहे हैं कि 7/12 को इस तरह लिख लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। 39/14 आएगा। अभी इनको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 7 और 14 को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 7 1 जार 7 और ये 2 आ गया। सो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इजीली, 1 मल्टीप्लाई 39, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली हो गए, और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इसका आंसर क्या आएगा? 39/12 2 जार 24। ये मुश्किल है या आसान है? ये आपको समझ आ चुका है यहाँ तक? एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। किसी को कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है काइंडली। चलें, अभी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाते क्योंकि 3 मिनट रहते हैं हमारे पास और फिर बीच में क्लास ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वो मुझे बताएं, वो राउंडिंग ऑफ का मसला किसको था? सर मुझे। वो इजी है, मैं अभी आपको क्लास के एंड में वो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन करके समझा दूंगा इंशाल्लाह। अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे 2.4 वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.4। यूनुस भाई, आपको समझ आ रहा है या नहीं? अरे लास्ट क्वेश्चन की आंसर क्या है? इसका आंसर क्या आ गया? 39 डिवाइडेड बाय 24। हाउ कैसे आया ये? कैसे आया? ये आपके सामने है ब्रदर, देख लो। ये साइन आपने चेंज करना है इसका। दूसरी क्लास में एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर समझ आ जाएगा। आप प्रोसेस नहीं समझे डिवीज़न का? डिवीज़न में हम ये साइन चेंज करते हैं
तो ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, 39/14 हो गया, ऊपर 14/39 था, राइट, यहाँ पर उल्टा हो गया। सर अभी 7 जी सर आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके 7/12 मल्टीप्लाई बाय 39/14 आया, ठीक है सर। हाँ नॉमिनेटर टुगेदर सर, डिनोमिनेटर टुगेदर, ठीक है। तो सर 7 मल्टीप्लाई बाय 39, 12 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 तो सर सिंपली 14 के साथ सिंप्लीफाई हो गया, 7 1 बन गया, 14 7 के साथ सिंप्लीफाई हो गया, 2 बन बिल्कुल। गया। सो तो 1 सर मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 2। यस, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे ना। तो ले आए ना, फ्रैक्शन नीचे लिखा हुआ है ना ब्रदर आपके सामने, 39/24 आ गया ना, ठीक है। कोई तो सर कंफ्यूजन इससे तो 117/2 आता है किस से? सर। ये जो 7 मल्टीप्लाई बाय 39 और 12 7 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 14, 39 आप कैसे कर रहे हैं ब्रदर? यहाँ पर 7 कैंसिल होके 1 बन गया, 14 और 7 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चले मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा ओके, ये क्लास ख़त्म हो गई, मैं दूसरी क्लास बनाकर ज्वाइन करवाता हूँ सबको। यूनस आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हमने काम ये किया, ये सारा मैं रिमूव करके दोबारा से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने काम ये किया, आप यहाँ पर 39 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, 7/12 था, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा, 39/14 हो जाएगा। अभी इस 14 को 7 के साथ सिंप्लीफाई करना है, सो 7 1s are 7, 2 7s are 14, तो यहाँ पर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 39 जो यहाँ पर हमने लिख लिया, फिर उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 2 जो यहाँ पर हमने लिख लिया। सो 39 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 39 जनरेट करता है, और 12 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 24 जनरेट करता है। सो ये इसका आंसर था। अभी आपको क्लियर हो गया यूनुस भाई? ओके सर, मैंने सर आपको क्वेश्चन भेजा भी है। आपने कौन सा क्वेश्चन भेजा है? ये वाला क्वेश्चन। ये आपका सब्र करें, आपने किया हुआ है 39 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 कहाँ से आ गया? थर्टी 39 के साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं करना, 39 के साथ डायरेक्टली 7 मल्टीप्लाई करें, तो फिर जो रिज़ल्ट आए उसके नीचे 14 और 12 को मल्टीप्लाई करें। चले आपको दूसरा मेथड समझाता हूँ जो आप समझना चाहते हैं। 7/12 हमारे पास है, 7/12 मल्टीप्लाई 39/14, कटिंग वटिंग को गोली मारे। चले पहले इस तरह कर लें, 7 मल्टीप्लाई होगा 39 के साथ, और उसके बाद 12 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, इनको मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 7 और 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 273, डिवाइडेड बाय 14 और 12 को मल्टीप्लाई कर दे, 14 मल्टीप्लाई 12, 12 और 14 को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 168। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, अभी प्रोसेस लंबा हो जाएगा, उससे यही आएगा 39/24। असल में ये फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये सिंप्लीफाई होके हमें ये देगा। अभी आपको समझ आ गया या नहीं? आप 273 को इसके ऊपर डिवाइड करें, आपको यही रिज़ल्ट जनरेट करके मिलेगा।
यूनुस भाई आपको समझ आ गया या नहीं? यस क्लियर हो गया? यस आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने यहाँ पर इस 7 के साथ गलती की है, आपने 3 लिखा है जो नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा 2.4 एक्सरसाइज पर आते हैं। 2.4 एक्सरसाइज पर 2.4 एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसमें हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट तो आपने समझ लिया था, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का समझ ले। किस चीज़ का? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब आप दो नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। जैसे एडिटिव इनवर्स में था। एडिटिव इनवर्स में क्या था? डेफिनीशन पर आ जाएं। एडिटिव इनवर्स में आपके पास दो नंबर्स ऐड होकर ज़ीरो दे रहे थे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? दो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट ज़ीरो जनरेट करेंगे। अभी इस पर एक क्वेश्चन करता हूँ 2.4 से, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि 13/14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है इसका। तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि जो नंबर, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है उसको आपने उल्टा लिखना है। 13/14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 14/13 बनेगा। अभी आपको समझाता हूँ कैसे। ज़रा वीडियो चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। वो हो रही है, ओके। अभी आप इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर दो। 13/14 मल्टीप्लाई 14/13। अगर आप देख लो 13 13 के साथ कैंसिल, 14 14 के साथ कैंसिल, यहाँ से 1 1 1 1। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में रिजल्ट आपके पास 1 आएगा, राइट। आप बुक में जाओ तो बुक में भी ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा रिजल्ट जनरेट करके देगा? 1। एडिटिव इनवर्स आपको 0 देगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको 1 जनरेट करके देगा। अभी आप इसको देख लो, 1/1 मल्टीप्लाई 1/1। सो इससे क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 जनरेट करेगा। सो वो दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। दूसरा आपके सामने लिखता हूँ तब समझ आ जाएगा। -16 डिवाइडेड बाय 17, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 17/-16। 17 बाय सर ये रेसिप्रोकल से क्या मुराद है? रेसिप्रोकल उलट को बोलते हैं। अगर एक नंबर है 2 तो इसका रेसिप्रोकल है 1/2। तो 1/ए का क्या मतलब है? 1/ए का क्या मतलब है? यस, और नॉन जीरो। 1/a हमारे पास एक रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास a है या a/1। ठीक है। जो चीज़ आपको गिवन हो उसको रेसिप्रोकल की तरह उलट कर दो, रेसिप्रोकल में उसका उलट लिख दो, उलट को बोलते हैं। अच्छा, -16/17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? किसी को पता है?
16 -16 बाय 7 17 का 17 डिवाइड बाय +16 डिवाइड बाय +16। अभी आप गलत हैं, देखें अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -16 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई इसका जो आपने मुझे इन्वर्स बताया +17 बाय +16, ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा इसके साथ, यहाँ पर -1 बचेगा, -1 बाय सर 1, ये यहाँ पर 1 बाय 1 बचेगा। सो यहाँ से हमारे सर पास रिज़ल्ट आएगा, 1 मिनट यूनस भाई, -1 मल्टीप्लाई 1, रिज़ल्ट हमारे पास -1 आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें +1 जनरेट करके देता है। सो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आप इस चीज़ को नोट कर लें कि -16 बाई 17 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है -17 बाई 16। अभी आपको ये अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको करके समझाता हूँ। देखें, इन नंबर्स को ज़रा मल्टीप्लाई कर दे, -16 बाई 17 मल्टीप्लाई -17 बाई 16। सो 16 16 के साथ कैंसिल, 17 17 के साथ कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बच गया -1 बाई 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास बच गया -1, यानी इसका मतलब ये है कि -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस आता है, और हमने प्लस ही लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो +1 यहाँ से आ जाएगा। सो -16 बाई 17, नेगेटिव नंबर्स जब आपको आ जाएं तो उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेगेटिव ही होंगे, जस्ट वो उलट हो जाएंगे। अभी क्लियर हो गया या नहीं? ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हैं। यूनस भाई, आपका जो क्वेश्चन है अभी आप पूछ सकते हैं। बाकी सब लोगों को ये क्लियर हो गया? यूनस, आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। सो ये हम जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो सर आपने क्या बताया था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके +1 जनरेट करेगा, अपने रेसिप्रोकल के साथ +1 जनरेट करेगा। एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन ये है कि एक नंबर अपने उलट नंबर के साथ ऐड होकर 0 जनरेट करेगा। अभी दोबारा से लिखता हूँ, देखिए आपको समझ आ जाएगा। ये एक नंबर है, इसका उलट हमारे पास क्या है, -a, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स के केस में जब ये ऐड होंगे a माइनस a, इसका मतलब ये होगा कि a माइनस a, रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। सो a का एडिटिव इन्वर्स -a है और -a का एडिटिव इन्वर्स +a है। अभी इसी चीज़ को कंसिडर कर लो, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, क्योंकि a मल्टीप्लाई 1/a, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो 1 मल्टीप्लाई 1/1, उससे 1 आएगा। अभी आपको क्लियर हो गया सबको? यस सर, अभी क्लियर हो गया। ओके जी। अच्छा, दूसरा एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। बस आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। ये बाकी सारी एक्सरसाइजेज, पूरी एक्सरसाइज 2.4 इसी के ऊपर बेस करता है। टू 2.5 एक्सरसाइज में ढूंढ रहा हूँ कि मेरे सामने आ जाए, उसमें क्वेश्चन देख लें कि कौन से क्वेश्चंस हैं। टू 2.5 एक्सरसाइज किसी के सामने बुक में है तो मुझे जल्दी से क्वेश्चन बता दें। किसी के सामने बुक पड़ी है सामने तो वो मुझे
बता दे कि 2.5 एक्सरसाइज है भी या नहीं। मेरे पास नहीं है। 2.6 तो है, तो 2.5 भी होगा। मेरे ख्याल में जी 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 किसी के पास है? 2.5 भाई मेरे पास है, लेकिन ये थ्योरी टाइप है। हाँ, The weight of theoretical है, an वर्ड प्रॉब्लम्स है। द वेट ऑफ एन एम्प्टी पॉट इज 1/4 kg आफ्टर फिलिंग विद शुगर। इट वेज 3 होल 4/5 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द शुगर? ठीक है, तो इजी है, इजी है। पहले एक बर्तन है, उसका जो वज़न है वो है 1/4 किलोग्राम। उसमें शुगर हमने ऐड कर दिया कितना, 3 होल 4/5। सो आपसे पूछ रहे हैं कि शुगर का वेट मतलब ये जो 3 होल 4/5 kg है, ये शुगर बढ़ने के बाद, शुगर डालने के बाद उसका टोटल वेट बन गया। अभी आपसे पूछते हैं कि शुगर का अलग से वेट बता दो। सो जो पॉट का वेट है केजी में, उसमें से ये आफ्टर वाला बाद में जो बन गया, या नहीं, बाद में जो वज़न बन गया उससे बर्तन का वज़न हटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन हो रही। यार ऐसा करते हैं, आज हम इसी पे स्टॉप कर लेते हैं। 2.1 2.2 2.3 2.4 इन सब के ऊपर फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर्स जितने भी है, रेशनल नंबर्स जितने भी है, इनकी यानी रेशनल नंबर से मुराद फ्रैक्शंस ही हैं। इनके लॉज हमने पढ़ लिए, एडिटिव इनवर्स पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। आपने इन चीज़ों को समझ लिया है, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं इन एक्सरसाइजेज में 2.1 2.2 2.3 2.4, इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। और लॉज जो आपको मैंने पढ़ाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्लोजर वो तो इजी है, रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड होकर रेशनल नंबर ही जनरेट कर रहे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। और इसके अलावा एक दूसरी हमने पढ़ी, अच्छा, एडिटिव इनवर्स पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया। आज यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं। कल 2.5 और 2.6 कर लेंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? काफ़ी मतलब 4 एक्सरसाइजेज आज कर लिए, 2.1 2.2 2.3 2.4। यहाँ पर इसको एंड कर दूँ आप लोगों को कि कोई सजेशन है, या फिर यहीं पर पढ़ा दूँ आज, क्योंकि आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ा देता हूँ, अदरवाइज स्टॉप लगा लेते हैं। ओके सर, एनफ है। जी आदिल भाई, यूनुस भाई का तो आ गया। आदिल आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तक काफी है वैसे काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह। लोग अपना इनपुट दे सकते हैं, मैसेज करके इनपुट दे सकते हैं। सर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्वेश्चन आता है कि -1/16 ओके इसकी एनफ। कैसे? यूनुस भाई 2 मिनट, आप क्वेश्चन याद रखें, मैं ज़रा वाइट बोर्ड हटा देता हूँ, क्वेश्चन आपका नोट कर लूँगा। अच्छा, अभी बताएं। -1/16 -1/16, अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो? -1/16 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -16, यानी -16/1, क्योंकि ये
-1/16 हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा -16/1 के साथ तो रिज़ल्ट 1 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होके एंड पर 1 जनरेट कर देगा, राइट? नहीं समझे? दोबारा पूछे, नहीं समझे आप? यूनुस आप नहीं समझे, मुझे पता है। देखिए कंफ्यूज ना हो, माइनस का साइन आपने नहीं छेड़ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में माइनस को ही लिखना है, जस्ट वो नंबर उल्टा लिखो। -5/2 है ना, -5/2, ओके -5/2 का उलट लिखो 2/5 और उसके साथ साइन माइनस ही लिखो, क्योंकि वो प्लस होकर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल करके 1 1 बना देंगे। सो कैंसिलेशन की वजह से उनका रिजल्ट वही बनेगा, 1 बनेगा रिजल्ट। दूसरा कोई क्वेश्चन आपके सामने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर एडिटिव इनवर्स में आपने पूछा था कि माइनस एडिटिव Minus- इनवर्स, जी यस यस जी माइनस हाँ, एडिटिव इनवर्स में सर आपने बोला था कि -1 के उलट होगा 1 होगा सर, -1 तो का सर उलट +1 है। +1 है। तो सर ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें -1 लिखा होगा। लॉज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लॉज के ऊपर मुझे खुद क्वेश्चन याद हैं, लॉज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एसोसिएटिव के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इवन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बोर्डमास रूल आपने पढ़ा है? बोर्डमास रूल, यस सर। उसमें भी ब्रैकेट्स के अंदर ही क्वेश्चन को पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वो रूल हमने पढ़ा था डिटेल में। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही है कि ब्रैकेट के अंदर पहली चीज़ को ख़त्म कर लो। लॉस के ऊपर क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। आपको डेफिनीशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? डेफिनीशन के ऊपर एज इट इज़ फ़र्ज़ कर लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनीशन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनीशन ये है कि दो नंबर्स यानी एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उलट हैं, वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमारे पास रिज़ल्ट +1 जनरेट करता है। तो ये नीचे आपको इस तरह दे सकते हैं कि जब दो रेसिप्रोकल्स, दो नंबर्स मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद होना चाहिए। और आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि -1/2 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स क्या है, ये भी आ सकता है। छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं इंसान को। अच्छा, मैंने अभी तक वीडियो स्टॉप नहीं की, लेट मी स्टॉप द वीडियो, बाकी फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आज की क्लास नंबर 18 डे 18 थी। कल क्लास नंबर 19 डे 19 स्टार्ट करेंगे और उसमें 2.5 2.6 क्लास 7 के चैप्टर 2 से पढ़ेंगे इंशाल्लाह।